हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली एसएससी सीजीएल की 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आज का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन मिले हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। फोर्थ शिफ्ट के जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं या मैं जो आपको बताऊँगा उससे भी आप जरूर देखें। तो वीडियो फुल वॉच किया करो, अच्छी लगा तो एक सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पूछा गया था आपसे, भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा विभाजन किस योजना के तहत हुआ, ठीक है। तो मेरे भाई ये सबको पता है, माउंटबेटन योजना, ठीक है। और पूछा गया था आपसे, सॉरी, तो आपसे पूछा गया था 74 गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में डी का अर्थ क्या होगा, कैल्शियम। किस लैटिन भाषा का अम्बुबाची मेला किस देवी की प्रतिमा में लगाया जाता है। पहला पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए, मतलब ये वो क्वेश्चन वही है जो कैंडिडेट्स याद रखे हैं, मतलब उन्होंने किए होंगे तो मुझे बताए थे, तो मैंने कहा आपको बता देते हैं, ठीक है। एक पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते। अभी भाई मेरे सबको पता है गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीते, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन थे लेकिन मैं जितने आते हैं उन्होंने उतने बताया, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन थे तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बताए उन्होंने, ठीक है। अब खींच के मान लो 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके करंट के रहे होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे करंट के रहे होंगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन याद ही नहीं रहते किसी किसी को, तो ओवरऑल ठीक है। मैंने पहले भी कहा था उसी समय कि 13 14 जो अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी 15 तक एटलीस्ट 15 तक पहुंच जाए, अगर पहुंच रहे हो तो भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं, जीएस में अच्छे स्कोर है, ठीक है। बस एक्यूरेसी के साथ अब ये नहीं आता कि तो बिल्कुल दे लगाए पड़े, कोई मतलब। जैसे कि क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल सिंपल, इनको आराम से किया जा सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई मेरे किसको नहीं पता है, पहले से संविधान संशोधन, पहला ओलंपिक, अम्बुबाची मेला, सबको पता है, ठीक है। भारत पाकिस्तान, ये आपके एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य अतिथि कौन से, तो यहाँ पे मिस्र के राष्ट्रपति इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, इंग्लिश इंग्लिश में बात कर लेते हैं कि ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, मतलब जहाँ मनी बनाई जाती है, ठीक है, उसको मिंट कहते हैं, ठीक है। सॉरी, मनी मिंट कहते हैं उसको, ठीक है, उसको कहते हैं मिंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, कर्टल कर्टल का साइनो पूछा गया था। हार्ट नट क्रैक पूछा गया था। इंसीडियस का पूछा गया था, ठीक है। इंसीडियस मतलब लाभदायक होता है, ठीक है। मानव से घृणा करने वाला मिसैंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। ये आपका वो पूछा गया होगा, वन वर्ड रहा होगा, ठीक है। एरर पूछा गया था आपका आर्टिकल से, ठीक है। देखो अब ये आर्टिकल पूछ लेगा, लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि वो आपका किसी ग्रामर रूल से पूछ लेगा या कुछ पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन पूछा गया तो पूछा गया, ठीक है। मैथ्स में ओवरऑल वही टाइम वर्क, सर्कुलर रेस से तीनों शिफ्ट में आया, 4 शिफ्ट, सॉरी 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 4 शिफ्ट हुई थी यहाँ पे। चारों शिफ्ट में आपका सर्कुलर रेस से क्वेश्चन देख लो, मतलब आप ये मान लो, मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम स्पीड से पूरे पूरे क्वेश्चन पूछे गए थे। चारों शिफ्ट में पूछे गए थे, एक क्वेश्चन एक शिफ्ट नहीं छूटी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो टाइम वर्स में आप 2 क्वेश्चन पूछे गए, जरूर इसमें अल्टरनेट डेज का रहा होगा, ठीक है। एक यहाँ पे अलजेब्रा पूछा गया है कि एक्सिस वन अपॉन सिक्स एक्सन वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी, ठीक है। डिस्काउंट से 1 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब ओवरऑल जैसे सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही है वैसे ही पेपर आ रहा है, ठीक है। बहुत ईजी पेपर है, ठीक है। तो ये तो बता दिया मैंने थर्ड शिफ्ट का। और थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग भी उसी तरह हाल जैसे सब कुछ था। एक एक क्वेश्चन फिगर से आ रहा है, हिडन से आ रहा है, ठीक है। और एक वाटर रिमेज से आ रहा है, ठीक है। एक दिया रहता है, उसमें दिया रहता है घुमाने का अनुमति नहीं है, 3 4 से एक क्वेश्चन से आ रहा है। वही ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, और नए टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं कि कोई सोचो प्रोबेबिलिटी आ रही हो, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेंस में आनी है तो मेंस में ही आएगी, प्री में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं एस एस सी जी एल फोर्थ शिफ्ट की, ठीक है। विशाल भाई ने अपने कुछ क्वेश्चन बताया तो नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया कैसे क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो विशाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। भाई याद नहीं था फिर भी लगभग सब आसानी था, ठीक है। अब इन्होंने पढ़ा होगा तो इनके आसान, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं सर। पाइप्स इन्होंने बताया कि पाइप से क्वेश्चन था, डिफरेंस से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक्स था, ठीक है। सिंपल ही रहे होंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिक्स से एक भी क्वेश्चन है तो सही बात, पॉलिटिक्स ना रहा होगा जरूरी नहीं कि आपको 3 सेट पूछा गया तो 3 सेट में भी रहे भी, ठीक। हिस्ट्री 2 3 के क्वेश्चन से टफ वाले। अब देखो यही क्वेश्चन होते हैं जो किसी किसी कैंडिडेट को नहीं आते, किसी किसी को याद रहते हैं, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन रहे होगा तो भाई को नहीं आता, ठीक है। इंग्लिश साइनो एंटो आसान था, ठीक है। क्या साइनो एंटो था इन्होंने नहीं बताया, इनको याद नहीं था। रीजनिंग एकदम मस्त था, ठीक है। रीजनिंग आसान थी हो रही होगी, मस्त रही होगी तो इनको सही लगा होगा, ठीक है। मैथ आसान था, मैथ तो भाई मेरे आसान ही आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश भी आसान था यहाँ पे इनके लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ओवरऑल पेपर फोर्थ सेट का भी ठीक देखने को मिला है। इनका कहना है कट ऑफ अगर 40 भी चलेगी तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। आपका पेपर अच्छे से आपका सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का रिव्यू बता दिया, ठीक। फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन हम जैसे ही मिलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी थर्ड शिफ्ट के जितने क्वेश्चन थे तो मुझे बिल्कुल रियल ऑथेंटिक मिले थे, तो मैं सोचा चलो आपको बता देते हैं, ठीक है। मैं सब कुछ यहाँ बता दिया और बहुत ओवरऑल मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं मिली। फिर से मैं कहूँगा कि अगर 85 तक अटैम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है, अच्छे क्रेसी के साथ, तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बाकी जिनका अब एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना रिविज़न करते रहो
और जो पढ़े हो उन्हीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ उसको देखते जाओ, समझते जाओ, एक अंदाज़ा लगा लो कैसे क्या लेवल आ रहा है, ठीक है। बाकी अपना पढ़ते रहो। देखो मैथ्स में अगर 22, इंग्लिश में 22, इंग्लिश में रीजनिंग 22, अगर इतना एक्यूरेसी का सही हो जाता है तो 100% सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। और कम से कम मैथ्स में जो लोग अच्छे होंगे वो तो 25-25 करके आ रहे होंगे, ठीक है। 25 में 25 वाले भी मिल जाएंगे यहाँ पे, 25 में इंग्लिश में भी 25 में 25 करने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर अच्छा है। रीजनिंग में अगर, इंग्लिश में अगर, सॉरी जीके में अगर 15 तक के अटैम्प्ट हो जाते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।